अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं अर्नाब गोस्वामी के एक रिमार्क के ऊपर अपनी वीडियो बनाऊंगा। और वो रिमार्क था, पाकिस्तानी पैनलिस्ट था, देयर वाज अ डिस्कशन और उस पैनलिस्ट को, पाकिस्तानी पैनलिस्ट को इसने कहा था कि आप मुझे ये बताएं कि जो इंडिया के पास अपाचीज हैं उन्हें कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान में एंटर होने के लिए। तो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस थिंग टू द व्यूअर्स, उन सबको मैं बता सकूं कि ये जो गनशिप्स होते हैं इनका रोल क्या होता है और क्या वाकई ये जो अमेरिकन अपाचीज इंडिया के पास आ चुके हैं, इंडिया को एक एज हासिल हो गया। ऑफ कोर्स हुआ है। अगर मैं ये कहूं नहीं हुआ तो फिर तो एनालिसिस मेरा जो है वो अनबाइस्ड नहीं होगा। ऑफ कोर्स हुआ है। अपाची ग्रेट गनशिप हेलीकॉप्टर, मैं ये कहूंगा दुनिया के बेहतरीन गनशिप हेलीकॉप्टर्स में से अपाची एक गनशिप हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान को नहीं मिला, पाकिस्तान को अगर ऑफर भी करते हो तो इट्स सो एक्सपेंसिव, शायद पाकिस्तान ना लेता, क्योंकि पाकिस्तान इतने अपाची से अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो ऑफर भी नहीं हुए। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास इसके कंपैरेटिवली क्या चीज है। पाकिस्तान के पास इनके कंपैरेटिवली अभी कुछ नहीं है, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अभी नहीं है, क्योंकि चाइना से अभी बात चल रही है और टर्की से बात चल रही है। टर्की से जो बात चली है, टर्की के जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसके इंजन का मसला है। इंजन का मसला इसलिए कि अमेरिका ने इंजन्स टर्की को देने हैं, टर्की इंजन्स खुद बनाता नहीं है, तो उसका गनशिप हेलीकॉप्टर इस वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान को कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इंजन। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी क्रूशियल, जो कि आर्मर्ड को कवर भी देते हैं और दूसरे मुल्क की आर्मर्ड को तबाह भी करते हैं, लेकिन उनकी इफादियत उतनी नहीं रही है जितनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से पहले थी, प्रिसाइज रॉकेट टेक्नोलॉजी से पहले थी। फतेह 1 फतेह 2 ने हमें इस चीज के मुतालिक ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस गेन कराया कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और गाइडेड रॉकेट टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड फॉर एनी टेम्पररी एस्केलेशन। कोई भी ऐसी एस्केलेशन जिसकी एस्केलेशन लेडर्स में हम जा रहे होते हैं और हम एक एक स्टेप ऊपर ले रहे होते हैं, तो गाइडेड रॉकेट्स और स्मॉल बैलिस्टिक मिसाइल्स ये बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ये जो गनशिप्स होते हैं ये तो बहुत बाद में आते हैं। गनशिप्स उस वक्त आते हैं जब आपकी आर्मर्ड को एक कवर चाहिए होता है, आपकी पर्सनल कैरियर्स को कवर चाहिए होता है, और जब दूसरे मुल्क की सरहद के अंदर आपने जाना होता है, तो दिस इज व्हाट कैन हैपन। लेकिन आजकल की जो रेडार टेक्नोलॉजी, आज की जो एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी है, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसमें लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और स्लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ये तो ऐसे डिटेक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से शूट डाउन हो जाते हैं कि वो पता भी नहीं चलता। तो जहां पे इंडिया के रफेल्स नहीं टिक सके, वहां पे अपाचीज आर गोइंग टू बी अ गुड टारगेट। बात कहने की ये नहीं है कि चूंकि हमारे पास रॉकेट टेक्नोलॉजी आ जाती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो हम जो हैं इन एसेट्स को हम ले ही ना। हमारे पास भी एसेट्स हैं, हमारे पास एसेट्स है कोबरा गनशिप, लेकिन वो कोबरा गनशिप मिड 1980s के हैं। वो कोबरा गनशिप ऑफ कोर्स इस लेवल पे नहीं है कि हम उनको अपाचीज के अगेंस्ट जो है वो मुकाबले में खड़ा कर सके। कोबरा गनशिप एंड अपाची स्पेशली, और ये दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। अपाची इज अ हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर, कोबरा इज अ वेरी लाइट गनशिप हेलीकॉप्टर। दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। कोबरा इज मच स्लीकर, लेकिन अपाची हैज गॉट मोर एबिलिटीज। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो आर्मी है और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन, ये दोनों ऑपरेट करती है। वाइपर जी दोनों ऑपरेट करते हैं। वाइपर जी भी ऑपरेट करती है यूएस आर्मी, और जो अपाची हेलीकॉप्टर है, गनशिप हेलीकॉप्टर, वो भी ऑपरेट करती है। ब्लैक हॉक्स भी करती है, कोमांचीज भी करती है। बेसिकली ये अपाची जो नाम है, ये नाम कहां से आया है? ये अपाची है, कमांचीज, दे वर द अमेरिकन ट्राइब्स। ये वहां के नेटिव ट्राइब्स से अमेरिकन, ये तमाम के तमाम नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स थे, जिन ट्राइब्स को ऑफ कोर्स इरेडिकेट कर दिया गया, कंट्रोवर्शियल है, उनको मारा गया, उनको धकेल दिया गया पहाड़ों में, और अभी भी वहां पे कुछ नेटिव लोग हैं। तो ये नाम वहां से आया, अपाचीज का, कोमांचीज का। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या पाकिस्तान को वाकई इन गनशिप हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। ऑफ कोर्स है। किसी भी मशीन को आप तो फिर ये भी कह सकते हैं टैंक की क्या जरूरत है। अगर इफ यू हैव गॉट गुड एंटी टैंक वेपन्स, यू कैन जस्ट काउंटर द टैंक्स ऑफ द आर्मी विद योर एंटी टैंक वेपन्स।
ऐसा नहीं है, हर चीज की जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है उसके मुतालिक हमें जरूर बताना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि यार ये चीज भी रिक्वायर्ड है। तो जहां पे हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्नाइजेशन कर रही है, पाकिस्तान आर्मी को बहुत जरूरत है कि वो खत्म हो गया। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि यार हम लोगों के जो एक वो थी F-16 के ऊपर डिपेंडेंसी, वो खत्म होगी। बहुत अच्छा हुआ खत्म होगी, बहुत अच्छा हुआ खत्म हो गया। हमें आर्मी के अंदर से भी, आर्मी एविएशन में भी वी शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट द अमेरिकन इक्विपमेंट। लेकिन जब आपने मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर हाथ छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब आप छोड़ दें, अमेरिकन इक्विपमेंट को छोड़ दें। इसलिए छोड़ दें कि अमेरिकन इक्विपमेंट कभी भी रिलायबल नहीं हुई है। ये मैंने अभी पिछली वीडियो में यही बात की थी। तो पाकिस्तान आर्मी को भी चाहिए कि गनशिप हेलीकॉप्टर्स की डील फौरन करें, फौरन करें। टर्की से लेने टर्की से लें, चाइना से लेने चाइना से लें। तो आप जब कंपैरिजंस करेंगे उनको टेलर मेड करें ना, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बनाएं। उनसे कहें कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको थोड़ा सा चेंज करें। जैसे F-7PG को चेंज किया चाइना ने, चाइना विल बी हैप्पी टू लिसन टू योर रिक्वायरमेंट्स, और वो चेंजेस करेगा, क्यों नहीं करेगा? उन्होंने बिजनेस करना है, वो जरूर चेंजेस करेंगे। तो हमें कोबरा गनशिप से अब आगे निकलना है। कोबरा गनशिप्स जो हैं वो अगले 5-10 साल गुड इनफ, लेकिन फिर हमें उनकी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, कोबरा गनशिप्स की रिक्वायरमेंट हमें इंटरनल ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा। ये जो काउंटर इंसर्जेंसी है, इसमें तो हमें कोबरा गनशिप तो हमारी बैकबोन है। F-16 हमें नहीं चाहिए, उसके लिए हमें कोबरा गनशिप्स चाहिए। उन कोबरा गनशिप्स को 100% एम्प्लॉय करें जो काउंटर इंसर्जेंसी चल रही है। तो उस काउंटर इंसर्जेंसी में आप अपने कोबरा गनशिप को एम्प्लॉय करें, उनको रोल दें, एंड दे आर गोइंग टू डू देयर जॉब बेस्ट। लेकिन जहां तक बात आती है जब आपकी क्लैशेस होते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन कोबरा गनशिप्स। ये आपका वीकर पॉइंट है। अब जो इंडिया है, अगर हम इंडिया को देखें उनकी पॉजिटिव बात को भी हमें मानना पड़ेगा। वो ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ध्रुव हेलीकॉप्टर जो बनाया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी वो बना रहे हैं, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बहुत बड़ी बात है, कुछ छोटी बात नहीं है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। देखिए, मैं वो बंदा हूं जो अप्रिशिएट भी करेगा, अगर कोई अच्छी चीज होगी उसको अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, इंजन वो बाहर से लेते हैं, इंजन तो उन्होंने उसका तेजस का भी बाहर से लिया है। इंजन बाहर से लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंजन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इंजन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। बहुत से एडवांस कंट्रीज जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, वो भी इंजन नहीं बना सकते। वो बाकी का एयरक्राफ्ट बनाते हैं। इंजन कुछ ही कंपनीज के, प्रैट एंड विटने, जनरल डायनामिक्स, देन वी हैव दिस रोल्स रॉयस, ये इंजन यूज होते हैं। इंजन तो बनाना तो एक बहुत बड़ी, जहाज से ज्यादा मुश्किल तो इंजन बनाना होता है। जहाज को तो डिजाइन करना इतना मुश्किल काम नहीं जितना एक नए इंजन को बनाना है। तो मैं उसको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ठीक है, लेकिन वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाना इट्स अ बिग थिंग। पाकिस्तान नहीं बना रहा, पाकिस्तान ने जैसे JF-17 थंडर में चाइना के साथ शराकतदारी की है, मेरे ख्याल से सिर्फ चाइना के साथ सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की डील ना करें। आपने जैसे JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी को हासिल की है, गो फॉर द हेलीकॉप्टर्स एज वेल। ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगी। हेलीकॉप्टर्स हमें बनाने चाहिए, लोकली असेंबल करने चाहिए, लोकली बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स स्टार्ट तो असेंबली से होगा, असेंबली से शुरू करें और गो फॉर द एक्सपर्टीज। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को चाहिए, और ये खुद डेवलप करना चाहिए। ये पाकिस्तान को चाहिए खुद डेवलप करे। ठीक है, 100% आप खुद से नहीं करेंगे, चाइना के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में आ जाएं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स चाहिए। चाइना से हेलीकॉप्टर्स लें, टर्की से हेलीकॉप्टर लें, और साथ में एग्रीमेंट ऐसे साइन करें जिसमें आप उनके साथ को डेवलप करें, टेक्नोलॉजीज को को डेवलप करें। हमें अपाचीज का काउंटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अगर रफेल्स का काउंटर लिया J-10C, आप इस चीज को ज़हन में रखिएगा, J-10C हमने रफेल्स का काउंटर लिया था, सच अ गुड काउंटर इट हैज प्रूव्ड। हमें अपाचीज का काउंटर चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं कि आजकल के जो एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड एयर किलिंग वेपन्स आ गए हैं, जिसमें PL-15 है, वो बहुत बड़ा थ्रेट है हेलीकॉप्टर्स के लिए,
बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन बहुत सी आपकी ट्रेन ऐसी होती है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम पूरे बॉर्डर्स में हर जगह नहीं हो सकते हैं, वहां से हेलीकॉप्टर्स इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, एंड दे कैन स्ट्राइक एंड गो बैक। तो पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स लेने चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर्स में खुद से खुद इन्हिसारी की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत दूर का कदम है। JF-17 थंडर फौरन तो नहीं यहां पे बनने शुरू हो गया, 10-15 साल लगते हैं, एक्सपर्टीज आने में 10-15 साल लगते हैं। तो आज कोई डिसीजन लेंगे, जैसे एयरफोर्स ने डिसीजंस लिए और हम उसका फल अब खा रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि अपनी एविएशन विंग में हेलीकॉप्टर्स को शामिल करें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान आर्मी की अपनी एयरलिफ्ट विंग होना चाहिए। मैंने कहा ना, नेवी का अपना एयरलिफ्ट, नेवी का अपना फाइटिंग विंग होना चाहिए, तो पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना एयरलिफ्ट विंग होना चाहिए। अभी एयरलिफ्ट प्रोवाइड करती है पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान आर्मी को, बाकी तो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को तो मैं कभी भी काउंट नहीं करूंगा एज सीरियस ट्रांसपोर्ट लिफ्टर्स। वो SSG के कमांडोज की 15-20 कमांडोज को उठा के कहीं ऑपरेशन करने के लिए तो प्यूमा हेलीकॉप्टर आप यूज कर सकते हैं, आप MI-17 कर सकते हैं, लेकिन नो मोर देन दैट, नो मोर देन दैट। आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि अपने एयरलिफ्ट एसेट्स को तलाश करें, चाइना से ले और बड़े एयरलिफ्ट एसेट्स तलाश करें। C-130 आर नॉट इनफ, C-130 आर गेटिंग ओल्ड, पुरानी टेक्नोलॉजी है, दे आर गेटिंग ओल्ड। हाँ ठीक है, रिलीफ गुड्स आपने अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाने, गुड इनफ, लेकिन यू नीड अ जेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जैसे इंडिया के पास है, आपके पास भी होने चाहिए। अगर आपने ट्रुप्स को फौरन कहीं पे लेके जाना है तो यू नीड बिग एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान आर्मी को जरूरत है एक अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स को मॉडर्नाइज करने की, टू ट्रांसपोर्ट लिफ्ट के लिए, क्योंकि C-130s आर नॉट इनफ। C-130 तो कुछ भी नहीं है ना। C-130 अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, दे आर स्लोअर, दे फ्लाई लोअर, they are more prone to against anti air defense। तो मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करूंगा कि आर्मी एविएशन विंग को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। जैसे एयरफोर्स ने मॉडर्नाइजेशन की है, मैं आर्मी की जो एविएशन विंग है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके लिए वेकअप कॉल है। अभी यू हैव नॉट बीन कॉल्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट, एयरफोर्स वाज कॉल्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट, एयरफोर्स प्रूव्ड इट्स वर्थ। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग भी उतने ही तैयार हैं, लेकिन इक्विपमेंट सब नजर आनी चाहिए। न्यू गनशिप हेलीकॉप्टर्स अब नजर आने चाहिए कि हम लोगों ने लिए हैं। तो नए गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने, गनशिप हेलीकॉप्टर्स की हमें बहुत जरूरत है। हमारे पास ले दे के वही कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर बहुत थोड़े हम लोगों ने चाइनीज Z-10 लिए हुए हैं, ठीक है, आप उसको भी देखें। हमने रशिया से कुछ लिए हुए हैं MI-26। आपने अगर अपने आप को डेडिकेट करना ही है गनशिप्स में, तो आप अपना माइंड मेकअप कर दें कि आपको गनशिप्स जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए चाहिए, या आपको एक वॉर विद योर नॉर्थ साउथ ईस्टर्न नेबर भी चाहिए। तो यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर इट, फिर आपके नंबर्स बड़े काउंट होंगे। तो गनशिप्स हमें जरूर चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी का जो एविएशन विंग है वो लीड ले, वो वैसे ही फॉलो करे जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी मॉडर्नाइजेशंस की हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जहां पाकिस्तान नेवी का अपना एविएशन विंग होना चाहिए, वहीं पे पाकिस्तान आर्मी का अपना एविएशन विंग होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट विंग होना चाहिए। एविएशन विंग तो है, ट्रांसपोर्ट विंग होना चाहिए। और वो उन ट्रांसपोर्ट में सिर्फ हेवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स ना हो, प्रॉपर एयरक्राफ्ट होने चाहिए। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन ये क्या करती है, ये करती है कि आपको विद इन द फोर्स, आर्मी को विद इन द फोर्स इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है कि वो अपनी ही एविएशन को यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं। या अगर नहीं भी करते, इस तरीके से नहीं भी ऑपरेट करते, हेल्प एयरफोर्स इन फाइंडिंग अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, C-5A गैलेक्सी तो हमें नहीं मिलेगा, ग्लोब मास्टर भी नहीं मिलेगा, C-17 ग्लोब मास्टर भी नहीं मिलेगा,
हमने उधर जाना भी नहीं है, हमने एयरबस की भी तरफ नहीं जाना, एयरबस भी बड़े अच्छे हैवी लिफ्टर्स देती है। गो फॉर चाइना। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर ही रहे हैं चाइनीज फिलॉसफी के साथ, तो डू इट 100%। फिर आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें। अगर एयरफोर्स ने इंटीग्रेट कर दिया, तो एयरफोर्स ने यह भी शो कर दिया कि इस इंटीग्रेशन का हमें फायदा क्या हुआ। आपकी चाइनीज सैटेलाइट, आपके चाइनीज एवेक्स, आपके चाइनीज ग्राउंड रेडार्स और आपके चाइनीज प्लेन्स विद द चाइनीज मिसाइल्स, दे हैव डन द जॉब। इससे फायदा भी क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि आपको एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्पेयर्स भी वे कंट्री फॉरन प्रोवाइड कर देती है, एम्बार्गोज नहीं लगते हैं, सैंक्शंस नहीं लगती हैं, बहुत सारे फवायद हैं। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी इज कि ये एविएशन विंग भी उसी तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन करे जिस तरीके से स्ट्रेंथन किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। आते हैं जी नेवी के एविएशन विंग की तरफ। नेवी का एविएशन विंग बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। और आपके पास कुछ सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं और सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं, एंटी सबमरीन के ऑपरेशंस के लिए कुछ एरियल व्हीकल्स हैं, लेकिन दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट इनफ। मैं क्यों चाहता हूं कि तीनों फोर्सेस की एयर पावर में इजाफा हो, जैसे एयरफोर्स ने अपना किया, इसी तरीके से आर्मी और नेवी अपनी एयर पावर में इजाफा करे। फ्यूचर ही एयर पावर है, फ्यूचर एयर पावर है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स में कि भाई फौजें आई हैं और उन्होंने आके यहां पे कब्जा कर दिया, यहां से फौजें उधर गई हैं, उधर कब्जा कर दिया, ये अब वॉर के कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे हैं। वॉर्स हैं छोटे टाइम के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, एंड दैट्स इट। दुनिया भी चेंज होती जा रही है ना, दुनिया इतने लंबे लंबे कॉन्फ्लिक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती अफोर्ड, बीच में आ जाती है, विच इज अ गुड थिंग। तो आपने छोटे मगर निहायत इफेक्टिव कॉम्बैट के लिए हमेशा तैयार रहना। स्मार्टर वेपन्स, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स करते क्या? नेवी की एग्जांपल ले लेते हैं। भाई एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया 400 माइल्स फ्रॉम द शोर लाइन, आपके पास अच्छे नेवल एसेट्स हैं, दुश्मन कभी इतने करीब नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। आप अपनी प्रेजेंस शो करें। आप यूट्यूब की वीडियोस में देखते होंगे कि नेटो की शिप्स थी जिनके ऊपर से जो रशियन प्लेन्स हैं वो बहुत क्लोज फ्लाई बाय कर रहे थे। दैट वाज इनफ टू डिटर देम एंड दे वेंट बैक। एयर पावर की सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि ये बहुत थोड़े टाइम में बहुत इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर लेती है। अब देखें ना, अब मैं और आप हम रोजाना किन बातों के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि यार 6-0 स्कोर है, 6-0, वो किस वजह से स्कोर हुआ? अभी कोई बात कर रहा है कि कितनी पोस्टें जो हैं हमने उड़ाई, कितनी उन्होंने हमारी उड़ाई। एयरफोर्स की इसलिए बात हो रही है कि बहुत एक रात के अंदर अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दिया, ये तो आप एक महीने की जो फौजी पेशकदमी है या नेवल जो पेशकदमी है उसमें नहीं कर सकते। मॉडर्न वॉर्स आर क्विक, स्मार्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड, विद इन अ फ्यू डेज। ये वो मुहिम जो ही नहीं होती जिसमें 2-2 महीने वो पहले वो आर्मी मूव कर रही है। इट इज डिफरेंट नाउ। ये मॉडर्न वॉरफेयर है, ठीक है, स्मार्ट, क्विक, मीटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो 6 तैयारे गिराने थे गिरा लिए, अब दुश्मन सड़ रहा है, दुश्मन को तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, लेकिन ही कैन नॉट रिटेलिएट, क्योंकि जाहिर है उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना है। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर है। जो काम आपने पहले 24 घंटे में करना था वो कर दिया तो कर लिया, नहीं कर सके तो काम खत्म, नहीं कर सके तो बस आप जलते रहें, कुड़ते रहें, सड़ते रहें। ये मॉडर्न वॉरफेयर है। ये वो ये वर्ल्ड वॉर 1 टाइप या वर्ल्ड वॉर 2 टाइप भी है, जो 4-4 साढ़े 4 साल लगी रही, लाखों लोग मर गए, और व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? अब स्मार्टर वॉर्स हैं, स्मार्टर वॉर्स। आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरे मुल्क को एक मैसेज देना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना होता है। तो आपको नेवी को एयर पावर चाहिए, आर्मी को एयर पावर चाहिए, और ये दोनों की अपनी एयर पावर होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स जब आप मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में आते हैं तो हर एक डोमेन ओवरलैप कर रही होती है दूसरी डोमेन के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट होती है। लेकिन बहुत बेहतरीन होता है कि लोकल कमांडर्स के पास
लोकल कमांडर्स के पास ये फ्रीडम हो कि वो अपने तौर पे फैसला कर। जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो आपको आपके जो फोर्स कमांडर्स होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन लोकल कमांडर्स के पास ये फ्रीडम होना चाहिए। एयरफोर्स के चीफ ने क्या किया था? एयरफोर्स के चीफ ने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए थे, बाकी आगे कहा था कि आप जो फजा में है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद तय करें, बिकॉज दे आर द बेस्ट जजेस। तो बेहतरीन हो जाता है ना। तो आज मेरा जो मैसेज है वो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी से है कि आप एयरफोर्स को देखें कि कैसे उसने मॉडर्नाइजेशन की है, कैसे उन्होंने अपने एयर आर्म से अपनी पावर प्रोजेक्शन की है। तो नेक्स्ट जो कोई भी अगर ऐसी स्कर्मिश होती है, नेक्स्ट कोई भी ऐसी बॉर्डर इंट्रूजन होती है, तो आप लोगों के एयर आर्म्स हवा में होने चाहिए विद कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। तो अपाचीज का बिल्कुल जवाब ये है, जी आपके पास अपाचीज हैं। हम इस चीज को, ये थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि फौरन अपाचीज को काउंटर करने के लिए चाइना या टर्की दोनों से जिससे भी लेना है फौरन अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स ले और गनशिप हेलीकॉप्टर्स को इंटीग्रेट करे अपने सिस्टम में, अपने इकोसिस्टम में, और गेट देम आउट अगेंस्ट दोज गनशिप्स व्हिच आर अपाचीज। बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं अपाचीज, लेकिन दे आर नॉट विदाउट देयर फ्लॉज। बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। अभी तो 22 मिनट हो गए हैं, तो अपाचीज पे ऐसा करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। अपाचीज पे बात करते हैं, व्हाट इज गुड अबाउट देम, व्हाट आर द वीकनेसेस, और उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत, और मुझे फीडबैक देते रहें। और मुझे खुशी होती है जब आप लोगों का फीडबैक आता है। मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।